तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जानने वाले हैं। ऐसा तो जो हमारा ये जेई और नीट का जो एक स्पेशल बैच ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये बैच कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, हमारे ग्रुप्स में डेली प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, डेली डीपीक्यू दिए जा रहे हैं, ताकि आप जो है वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहना ही है कि अगर आप हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जल्द से जल्द हमारे ग्रुप से जुड़ो और वहाँ पर डेली मतलब डीपीक्यू को सॉल्व करो, क्योंकि वो डीपीक्यू को करने से आपका बहुत बहुत मदद मिलने वाला है आपके नीट और जेई में। तो डीपीक्यू डेली एक टारगेट है, डेली 10 क्वेश्चंस का, जो 10 क्वेश्चंस आपको डेली ग्रुप में दिए जा रहे हैं, 10 क्वेश्चंस। और ये कर लिए, समझिए कि हम लोग एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हमें लगेगा हाँ ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है ये डेली 10 क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो ना ज़्यादा ना कम डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे हम। क्या समझे? सीधा सीधी, ना ज़्यादा ना कम डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे हम। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो देखो भाई, बहुत लॉस में जाने वाले हो, क्योंकि ये तो चैनल एक जेई और नीट के लिए एकदम बहुत ही शानदार चैनल होने वाला है। दूसरा, साथ साथ आपको इस चैनल पे बीएससी सैम फिजिक्स ऑनर्स का सैम 1 से लेके 6 तक सारे लेक्चर्स यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो जैसा कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर का बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहला पॉइंट होता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी को हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। पहला पॉइंट कि सुनो, ध्यान से सुनो, लिखना भी है। ऑल द नॉन जीरो all the non-zero digits are significant, all the non-zero digits are significant। बोलोगे सर ये सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट क्या लगा रखा है सर? सिग्निफिकेंट बाबू देखो कुछ नहीं है, एक्चुअली ये डिजिट ही होती है ना, डिजिट कैन काउंट, है ना। अगर कुछ भी बात हो, जैसे अगर आपको दिक्कत हो रहा है इतना, सीधा सीधी देखो, जैसे 25.29, बोलेंगे सर क्या दे दिए आप? याद रखिएगा 25.29, इसमें टोटल बाबू याद रखिएगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कैसे पकड़ेंगे कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे पकड़ेंगे, क्या है, सब तरीका भी कंडीशंस बताएंगे। इसमें 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी देख रहे हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 42.3, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा सर? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है सर। मतलब वही सिग्निफिकेंट फिगर ही बोलो ना सर। एक मिनट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और दूसरा, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लें इसी में, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। मान ली डेसिमल नहीं रहा तो बहुत लोग बोलेंगे सर सिर्फ डेसिमल वाला में ही सिग्निफिकेंट डिजिट। अरे बाबा देखो ना यार, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इसमें सीधा सीधी यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए दूसरा रूल क्या बोलता है। दूसरा रूल हमें ये बोलता है, समझिएगा, कि ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, पहले लिख लेता हूँ उसके बाद बात करूँगा। ऑल द जीरोस बिटवीन 2 non-zero digits are significant, digits are significant, ठीक है ना। नो मैटर वेयर द, सर मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये थ्योरी के कारण से आप डरना मत यार, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इट एट ऑल, वेयर द डेसिमल पॉइंट इज एट ऑल, कहाँ है यार? देखो सीधा सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल हम ब्लैक से देंगे 5.03। देखो सीधा सीधी जितने भी जीरोज़ है
दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ये मैटर नहीं करता डेसिमल पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ पर जो जीरो है, जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट काउंट होगा इसमें। जैसे 1 2 3 टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर सर? टोटल यहाँ पर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर सर। चलो थैंक यू सर। और उसके बाद अगर हम बात करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अब जैसे अगर यहाँ पर बात करें 5.604, इसमें कितना सिग्निफिकेंट? 1 2 3 4, देखो दो नॉन डिजिट, डेसिमल देखो यहाँ है, दो नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो है, इसके बीच में जीरो है, मतलब ये सब काउंट होगा। मतलब यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो उसके बाद अगर एक और एग्जांपल लें 40.04, ये यार मैटर नहीं करता है यार, सीधा सीधी अगर नॉन डिजिट्स के बीच में है, देखो यहाँ डिजिट डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। भाई दिल से एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना, क्या समझे, वरना मैं गोली मार दूंगा आके। कोई नहीं, इतना मेहनत है, क्योंकि नीट का इस बार टारगेट जो है वो पूरा करना ही करना है ना। नीट का जो एग्ज़ाम है क्रैक करवा के ही रहना है, इस बार सोच लिया हूँ मैं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगा, किसी को एक पैसा नहीं लगने दूँगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि देखो अगर कोई नंबर, यहाँ पर ध्यान से सुनो, कहने का मतलब अब भाई मैं थ्योरी बाद में लिखाऊंगा, पहले एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि सब बहुत रोते हो आप लोग यार। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, मतलब मान लो कि दिया हुआ है 0.00523, तो बोलोगे एक क्वेश्चन यहाँ पर 5203, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से बोलोगे सर इसमें 4 और 3 7 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ऐसा बोलोगे क्या? गलती से ही मत बोलना, वरना 2 चमाटे देंगे खींच के। पहले सुन लो बात को। कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर आपका 1 से छोटा है, लेस देन 1, तो जो जीरोस है राइट, देखो राइट साइड वाला जो डेसिमल पॉइंट का, वो देखो यहाँ पर सीधा सीधी, ये हम जो है ना यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ई जो है ना, ये जब तक नन जीरो नहीं है, नन जीरो के बाद का जीरो अगर बीच में है तो उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे, बट उसके लेफ्ट साइड में इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर 5203, ये जीरो जो है दो नन जीरो के बीच में है, तो इसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट टोटल कितना होगा? बस 4 सिग्निफिकेंट होगा, 4 सिग्निफिकेंट होगा। नहीं समझे? एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 0.00002308, क्या दिक्कत है सर? नन जीरो कहाँ से शुरू हो रहा है? पकड़ो यहाँ से, इसके पहले का कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, फेंक दो उठा के बाहर। तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट? 4 सिग्निफिकेंट, काम खत्म, पैसा हजम, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखिए एक चीज़ और, अब यहाँ पर इसका थ्योरी पार्ट तो लिखना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि आज ना तो कल कभी खोल के खुद से रिवीजन करोगे, तो अब लिख लो, अब रोना मत, क्योंकि अब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो इफ़ द नंबर इज less than, if the number is less than 1 comma the zeros on the right of decimal point, on the, देखो जीरोस जो है इस डेसिमल पॉइंट के राइट में, on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant,
आर नॉट सिग्निफिकेंट। ख़त्म भाई, पैसा हजम, है ना। तो सीधा सीधी बात ख़त्म, पैसा हजम। अब देखो कहने का मतलब है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो तीसरा था, दूसरा भी हमने देखा और पहला भी देखा। अब चौथा पे आते हैं। चौथा रूल ये बोलता है सीधा सीधी कि टर्मिनल बोलो चाहे ट्रेलिंग बोलो, ट्रेलिंग जीरोस बोलो, अगर ये है ना, किसी नंबर के साथ बिना कोई डेसिमल पॉइंट का, है ना, तो वहाँ पर वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर जैसे 30000, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 2 5, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट, फिर से मारेंगे एक तमाचा घींच के मुंह पे। गलती नहीं करो यार, यहाँ 5 नहीं होगा। कहने का मतलब ये देखो जीरो रिपीट कर रहा है, ये टर्मिनल क्या है, इसको बोलेंगे, इसको टर्मिनल बोल सकते हैं, या फिर इसको टर्मिनल बोलो या फिर ट्रेलिंग जीरोस बोलो। और जब भी ऐसा हो और कोई डेसिमल ना हो यहाँ पर, ट्रेलिंग जीरोस, और जब भी ऐसा और कोई डेसिमल ना हो, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बस जो है नन जीरो ही सिग्निफिकेंट होगा। मतलब इसमें पूरे में बस सिग्निफिकेंट कितना है, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर। इतना इजी कॉन्सेप्ट है यार, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। पांचवा नंबर है कि देखो कॉन्सेप्ट पकड़ो पांचवा नंबर का। देखो पांचवा नंबर का, देखो चौथा नंबर है ना। सर देखो एक चीज़ है, थोड़ा सा रुकना, एक एग्जांपल इसका थोड़ा सा लिखवा देते हैं, यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, वरना रोगे तुम लोग यार, है ना। और ट्रेलिंग जीरोस इन नंबर, अगर बिना डेसिमल के है तो भाई वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस। नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या समझे। अब इसका पांचवा नंबर पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्या बोलता है ये देखो। ठीक है, अगर ट्रेलिंग जीरोस है या टर्मिनल जीरोस है, डेसिमल के साथ है, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जैसे 4.330 है ना, जैसे ये है, तो यहाँ पर बाबू बोलोगे कितना सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर ये ट्रेलिंग जीरोस वगैरह, टर्मिनल जीरोस वगैरह काउंट होंगे, तो यहाँ टोटल 4 सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट को SF में लिख रहे हैं, ठीक है, डरना मत, शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब इतना यार टाइम नहीं है मेरे पास। चलो अब उसके बाद बात करें, दूसरा एग्जांपल लीजिए। बोलिए सर नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे 433.00, तो सर यहाँ पर देखो डेसिमल है ना, डेसिमल के कारण से यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट कहलाएगा। डेसिमल है तो मतलब ये 5 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर लिख देते हैं, इस पॉइंट को, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि द ट्रेलिंग जीरोस in a number with decimal point are significant। आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, बस यही बोलना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा समझो बात को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सिग्निफिकेंट पहचानने का तरीका बता। जैसे एक देखे, पांचवा छठा नंबर देख लो, छठा नंबर देख लीजिए, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। छठा नंबर बोलना क्या चाह रहा है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखे, जैसे 1.30 इंटू 10⁻², 1.30 इंटू 10⁻²,
तो याद रखिएगा यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बस यही होगा। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट, तो बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। दिमाग में इतना बैठा लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, अब मान लो कि कोई यूनिट है, यूनिट में दिया हुआ है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है, ये तुम पे चॉइस होता है तुम्हारा कि नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है उतना ही रहेगा। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे एक और चीज़ इसमें याद रखना कि जैसे 112 मीटर है, 12 मीटर है, तो इसमें अगर हम बात करें तुम्हारा सिग्निफिकेंट कितना होगा, 2 सिग्निफिकेंट। तुम इसको यूनिट इसका चेंज कर लो, यूनिट चेंज करने का मतलब क्या कि ये 1200 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लो, तुम चेक कर लो, डेसिमल नहीं है इसीलिए यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तुम डेसिमल यूनिट्स में चेंज करो, कोई मतलब नहीं है भाई, तुम्हारा सिग्निफिकेंट जो होगा वही होगा। इट्स चॉइस इज योर, कम्प्लीटली इट्स चॉइस योर, चॉइस इज योर। अब देखो एक चीज़ और, अब राउंडिंग ऑफ वाला बात आता है सिग्निफिकेंट फिगर में, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ वाला बात आता है। राउंडिंग ऑफ वाला बात मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, इसी में बहुत लोग फंसता है, बट हम हैं बहुत इजी वे में इसको कर देंगे। जैसे राउंडिंग ऑफ है, जैसे राउंडिंग ऑफ में कहने का मतलब है कि जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 2 3 5 4 5। अब एक सबसे पहले बात बताओ, ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। आपको राउंडिंग ऑफ करके बोल रहा है कि आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको चेंज करना है, आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको चेंज करना है। तो याद रखिएगा रूल क्या बोलता है कि सीधा सीधी पॉइंट समझिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट समझ। तो जैसा कि इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर इसको 4 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना है। तो बस इसको 4 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना एक रूल है कि अगर लास्ट डिजिट अगर आपका 5 से बड़ा हो या बराबर हो, 5 से बड़ा हो या फिर बराबर हो। देखो लास्ट डिजिट पकड़ो सर, लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो या फिर बराबर हो, तो कुछ नहीं करते हैं, जो हमको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में है तो इसको इधर से 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 2 3 5, और एक यहाँ पर दिमाग लगाना होता है कि लास्ट अगर 5 से बड़ा है या फिर बराबर है तो जस्ट उसके बगल वाले में हम 1 ऐड कर देते हैं, अगर 5 से बड़ा हो या फिर बराबर हो। तो यहाँ पर 4 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये इसका हो गया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब एक चीज़ है, अगर मान लो इसी का अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में बोले तो बस कुछ नहीं है, 5 से बड़ा हो या बराबर, देखो 5 के बराबर है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब बगल वाले में +1 2 3, और यहाँ 5 में 1 ऐड कर दो 2 3 6, इसका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अगर राउंडिंग ऑफ में बोल रहा है कि 5 सिग्निफिकेंट डिजिट को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में चेंज करना है, ये तो रूल था कि अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो या बराबर हो। बट अब दूसरा रूल ये बोलता है इसी में राउंडिंग ऑफ में ही, देखो ये कंडीशन और है दूसरा वाला। दूसरा कंडीशन ये है बाबू कि मान लो जैसे एक क्वेश्चन है 2 3 2 5 4 4, ठीक है। याद रखना कि अगर यहाँ पर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर लास्ट डिजिट लेस देन मतलब 5 से, लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा हो तो वहाँ पर कुछ नहीं, जो तुम 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, इसको 4 में करना है तो उसके लास्ट डिजिट को वैसे ही लिख देना। यहाँ पे ये अभी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये अभी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको 4 में करना है तो बस इसका 4 लास्ट वाला डिजिट को वैसे ही लिख देना, इसमें कुछ ऐड वैड नहीं करना है। 3 2 5 4, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में चेंज हो गया, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में चेंज हो गया। अब इसी को अगर बोल रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो लास्ट डिजिट देखो 5 से छोटा है, मतलब क्या कि कुछ नहीं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में 3 5 5, ये हो गया इसका 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये इसका राउंडिंग ऑफ का नियम होता है, रूल्स होता है। अब देखो क्या होता है कि अब अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए हेडिंग है आपका सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो फिगर इन
कैलकुलेशन कर रहे हो तो बाबू ध्यान से याद रखना एक चीज़ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का जो रूल होता है वो अलग होता है इस चीज़ में। कैसे देखो समझाते हैं। मान लो फॉर अभी हम जो बात करेंगे फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए बात कर रहे हैं, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए बात करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो अभी चलो देखते हैं क्या होता है एडिशन। मान लो कि कोई दो नंबर ले रहा है 32.456 और दूसरा कोई ले रहे हैं नंबर 45.3891। एक चीज़ देखो, सीधा सीधी इसका रूल देखो कि इसमें डेसिमल के बाद, बात को सुनना, हम डेसिमल के बाद का बात बोल रहे हैं, तो डेसिमल के बाद इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद कितना 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। रूल ये बोलता है, पहले इसको तुम ऐड कर लो, पहले ऐड कर लो इसको। देखो यहाँ पर इसके कुछ नहीं, ऊपर नहीं है तो 1, 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 5 और 8 13 का 3, रुको 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 एक मिनट 9 6 15 5 हाथों बचा 1, 8 8 5 13 और 1 14 का 4 हाथों बचा 1, 4 3 7 और 1 8 पॉइंट हुआ 257 और 437। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर पॉइंट कॉन्सेप्ट को देखिएगा। अब यहाँ रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि आपका कहने का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट को समझना, एकदम तरीका यूज़ कीजिएगा सर, काम हो जाएगा। तरीका यूज़ कीजिएगा, काम हो जाएगा। कैसे देखो समझो बता रहे। तरीका इसमें नियम ये बोलता है कि जो आंसर आ गया, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मिनिमम कितना है यहाँ पर, सबसे कम, लिस्ट क्या है यहाँ पर, सबसे कम है 3। तो हमको जो रिजल्ट भी चाहिए आफ्टर, देखो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल, हमको वो 3 होना चाहिए आंसर में भी। तो मतलब 77.84, मिनिमम कितना है 3 है, तो यहाँ पर 845 जी हमारा हो गया। ठीक है, बट एक चीज़ है यहाँ पर, एक बात है यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में क्या है तो ये हम बता देते हैं, ध्यान से सुनो कि अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन का बात करें, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन के केस में बाबू मतलब सीधा सीधी जान लेना, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है, मतलब हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। देखो अभी हम बात करेंगे ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है। रुको एक मिनट, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है कैसे, अब समझा रहे हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे 36 गुना आपको दे दिया 3, तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, या फिर यहाँ पे 26 दे दिया इंटू 3, तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6। तो एक चीज़ देखिए, एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा क्या है कि हमको क्या है यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ओवरऑल हमको जो चाहिए वो हमको कम से कम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक चीज़ है, जो रिजल्ट हमको चाहिए वहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कुछ नहीं है, 68 का राउंडिंग ऑफ कर दो। 68 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा, ये 68 वही 70, तो यहाँ पर देखो हमको सिग्निफिकेंट फिगर मिल गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यही नियम बोलता है बस, और कुछ नहीं है बाबू, दिमाग लगाना होगा और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बाद हम लोग प्रोपगेशंस, कुछ एरर्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिक होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में
और आज की इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।